बहुत अजब गजब बात है क्या बोला कि करता हो कि आत्मा ज्ञाता है, कर्ता नहीं है। परंतु जो रागादि परिणाम उसमें होते हैं अथवा जो निर्मल पर्याय उसकी परिणत होती है, रागादि पर्याय को या रागादि पर्याय को अशुद्ध पर्याय कहते हैं और निर्मल पर्याय को शुद्ध पर्याय कहते हैं। लेकिन ये तो परिणाम ना दोनों ही, वो भी परिणाम ये भी परिणाम, तो दोनों परिणाम का कर्ता यद्यपि आत्मा कहने में आता है, तो यह परिणामति सकर्ता है। किस अपेक्षा से कि जो परिणाम करता है उसको कर्ता कहा जाता है। परंतु यथार्थ में वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से विचार किया जाए, आत्म तत्व की अपेक्षा से विचार किया जाए, तो पर्याय द्रव्य में अंदर प्रवेश करते नहीं, पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। क्या द्रव्य अलग कीजिए, पर्याय अलग कीजिए। यद्यपि तीनों मिलकर के द्रव्य बनता है, उत्पाद वे युक्तम सत, तीनों मिलकर के भी सत होता है, तीनों पृथक पृथक भी सत होते हैं, परंतु तीनों अलग अलग भी हैं। अब अलग अलग हैं तो ऐसे अलग अलग नहीं है जैसे आप अलग हैं मैं अलग हूँ। क्या अलग अलग हैं तो ऐसे भिन्न बना और पृथक बना और अनन्य बना, इसमें अंतर है। पृथक बने में तो आप और मैं पृथक पृथक है, लेकिन अन्य अन्य बने में कि भले मैं आत्मा हूँ और ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि गुण है ना, वो अन्य अन्य है, उसमें ही रहते हैं, वो पृथक नहीं है। तो ऐसे अब ऐसे ये तो उदाहरण, ऐसे आत्मा में एक समय की पर्याय में चाहे निर्मल पर्याय कहो चाहे अशुद्ध पर्याय कहो, एक परिणाम तो होती है ना, तो उस अपेक्षा से तो पर्याय द्रव्य किए, क्योंकि वो द्रव्य परिणमा, यह परिणमति सकर्ता, तो वो द्रव्य परिणमा, इसलिए वो पर्याय उसकी कहने में आती है। परंतु विचार किया जाए कि द्रव्य पर्याय अभिन्न होते हुए भी, क्या बोला, अभिन्न होते हुए द्रव्य पर्याय अभिन्न होते हुए भी तद्रूप नहीं है। अब निर्मल आप कहोगे साहब विकारी पर्याय तो तद्रूप नहीं, सूक्ष्मता समझ ना, विकारी पर्याय तो तद्रूप नहीं है, लेकिन निर्मल पर्याय तो तद्रूप है ना। तो हाँ, बराबर आपकी बात हम मानते हैं कि निर्मल पर्याय तद्रूप है, परंतु द्रव्य का लिए और पर्याय एक समय की है, इसलिए उसकी अपेक्षा से द्रव्य पर्याय रूप नहीं और पर्याय रूप नहीं। समझेगा क्या लाइट है कि अब आपके चला बड़ी कोई दिक्कत नहीं, बहुत सूक्ष्म बात है। क्या ऐसा सुनो, सूक्ष्म बात है, समझने की बात है कि द्रव्य पर्याय गुण पर्याय व द्रव्य, क्या कहा, गुण पर्याय व द्रव्य कहा कि द्रव्य कौन है कि जो गुण पर्याय वाला हो, कि जिसके अंदर गुण हो और जिनका परिणाम होता हो। तो गुण ही परिणाम करते हैं ना, तो परिणाम दूसरा कहाँ से हुआ, परिणाम और गुण एक ही हुए है ना। परंतु वो परिणाम दो प्रकार का है, एक विकारी परिणाम और एक अविकारी परिणाम। तो विकारी परिणाम तो हमको भिन्नभाषित होता है, लेकिन अविकारी परिणाम हमको भिन्नभाषित नहीं होता, और जिसको अनुभव में आता है उसको द्रव्य पर्याय में भेद अनुभव में नहीं आता। क्या जिसको पर्याय में अपना द्रव्य अनुभव में आता है उसको द्रव्य पर्याय का भेद भाषित नहीं रहता, एक में एक भाषित है। ये बात, अब ये बात हमारे समझ में आ गई ना। अब ऐसे आत्मा में जो अनुभव में पर्याय में भी जैसा है वैसा ही आता है, उस आत्मा का जो ज्ञान संतान अनुभव जो रूप क्रिया है वो सब शुद्ध आत्मा है, वो सब शुद्ध आत्मा है। ऐसे शुद्ध आत्मा में कर्ता बने का और कर्म का भेद नहीं है। वो कर्ता कर्म तो है, परिणाम उसका कर्म, द्रव्य उसका ज्ञात कर्ता, ऐसा कर्ता कर्म बने का भेद तो है, लेकिन वो जो पर्याय द्रव्य पर्याय सहित एक में होकर के अनुभव में आ रहा है, उस अनुभव में वो कर्ता कर्म बने का भेद नहीं है, अनुभव में गुण गुणी का भेद नहीं है, अनुभव में द्रव्य पर्याय का भेद नहीं है,
पर की तो बात वो सो दूर है, बराबर। समझ आई ना? बहुत ये तो ऐसे ऐसे वो बंद और मोक्ष अब कहते हैं कि जैसे आंख देखती और जानती है, ऐसे आत्मा बंद मोक्ष को भी जानता है, सविपाक अविपाक निद्रा को भी जानता है, आत्मा करता है। करता है। बहुत मतलब जबरदस्त बात है बहुत। कि आत्मा कर्मों की निंदा नहीं करता, आत्मा कर्मों को नहीं बांधता, आत्मा मोक्ष नहीं करता। वाह। तो फिर आत्मा हमारे बंद नहीं करता। तो फिर हम मोक्ष का उपाय करते हैं सब, मोक्ष के लिए सब करते हैं सब, हैं? तो करते हैं कि बात सही है। तो आत्मा ये होते हुए का जाता है, करता नहीं है। होते हुए का ज्ञाता है। मैंने एक सूत्र बताया था कि हे उसका रखना श्रद्धान और होता है उसका करना ज्ञान। क्या बोला? है उसका रखना है श्रद्धा, उसका श्रद्धान, होता है उसका होते हुए का रखना। ज्ञान। तो ये पर्याय परिणमित होती है, तो इस होती हुई का ज्ञान करना। ज्ञान करना, और द्रव्य स्वभाव श्रद्धान करना। है वो श्रद्धा का विषय है। बराबर। श्रद्धा का विषय वो द्रव्य है, मतलब पर्याय तो है ना, निर्मल विकारी ज्ञान का विषय। नहीं, विकारी हो चाहे अविकारी हो, ज्ञान के विषय। श्रद्धा भिन्न नहीं है, मतलब सदा का नहीं श्रद्धा भिन्न नहीं, सर्वथा। ये किसने कहा? गौण- कथनचित। है कथन से। भिन्न भिन्न है, मतलब उसको छोड़ के द्रव्य का वो करना है। सुनो सुनो, पर्याय द्रव्य से अभिन्न होती है, ये किसने कहा आपने? नहीं, अभिन्न है। तो फिर सर्वथा कैसे भिन्न होगी? नहीं, उसको छोड़ के कथन द्रव्य से। का अरे सुनो, दृष्टि के विषय में अब सुनना, एक तो दृष्टि का विषय और एक ज्ञान का विषय, बहुत इसमें अंतर पड़ता है। बहुत। क्या क्या अंतर पड़ता है कि ज्ञान के विषय में तो जो जैसा है वैसा जानना होता है। क्या कहा मैंने? ज्ञान के विषय में जो जैसा है वैसा जानना होता है। आप जो है वो है ना, आप अपने में हैं और मैं मुझ में हूँ तो मैं जानता हूँ, आप भी आप भी आप भी, सबको जो जैसा है वैसे जानता हूँ। लेकिन दृष्टि के विषय में जय कुमार जी मेरे हैं, वीरेंद्र जी मेरे नहीं है, राजकुमार जी मेरे हैं, सुरेंद्र जी मेरे नहीं है, ये सब दृष्टि के विषय में अंदर अंदर रहता है। क्या? उस जानने के साथ सबको जो जैसा है वैसा जानते हैं, लेकिन उस जानने के साथ दृष्टि के विषय में अंदर अंदर जिसमें अपनापन स्थापित होता है, चाहे वो मिथ्या दर्शन हो चाहे सम्यक दर्शन हो, उसमें सब में अपनापन होता है। क्या बोला? सब में सम्यक दर्शन में भी अपनापन, मिथ्या दर्शन में भी अपनापन, सम्यक दर्शन में अपने में अपनापन और मिथ्या दर्शन में अपनापन। बहुत सरल बात है, ऐसी कोई कठिन उलझने वाली बात नहीं है। क्या? वो तो जब तक गहराई से सुनने में नहीं आती। हाँ कोई बात नहीं, नहीं सुनने वाले शांति से धीरे से सुनो, समझ में आएगा। ये वस्तु स्वरूप एक वस्तु दूसरे को अपनी बता भी, जो आज हमको इसी बात चर्चा सुनने को समझने को मिल रही है। बहुत इसमें किसी का कोई ये नहीं भैया, अपना अपना अहोभाग्य, अपना अपना। अपना अपना उदय है, सबका 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 सही। इसमें किसी का कुछ नहीं है। ये तो हम लोग मुफ्त में पक्ष इसलिए भाई साहब अमृतचंद आचार्य ने समय साल में कर्ता का अधिकार के बाद 120 कलश लिखे इसके 20 कलश। कि एक पक्ष कहता है कि द्रव्य एक शुद्ध है, दोनों तत्व एक पक्ष कहता है द्रव्य अशुद्ध है, लेकिन आत्मा दोनों भगवान पक्षों का दोनों पक्षों से पक्षपात। पक्षातिक्रांत होकर के न शुद्ध है न अशुद्ध है। हाँ, शुद्ध भी नहीं है। नहीं। हम तो कहते हैं साहब आत्मद्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से नहीं शुद्ध, सदाकाल शुद्ध है, उसका नाम समय सार है। एक नए का पक्ष है। एक नहीं। इस शुद्ध कहना भी एक नहीं का पक्ष है। एक नए का पक्ष। तो शुद्ध तो वस्तु है। अब आप लोड़ो कि आप शुद्ध है ना, शुद्ध है ना, अशुद्धता का ही सुबह तो आप कहते ज्ञानी ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया इसलिए ज्ञान शुद्धि है, और अब कह रहे हो आप कि वस्तु का शुद्ध है ना अशुद्ध है। अरे भैया ये जो कथन है ना, जो मैंने एक बात और कही थी आप लोगों को ध्यान, मैं इसलिए कह रहा हूँ लिख लिया करो कभी कि कथन सदैव सापेक्ष होता है और अनुभव निरपेक्ष होता है। बोला था। ये बोला था मैंने, बोला। क्या? ये ध्यान रखो इस बात को। वस्तु निरपेक्ष होती है ऐसा भी कह सकते हैं क्या? वस्तु तो निरपेक्ष ही है, हाँ। सदा काल सभी, हाँ। लेकिन उस वस्तु का जो कथन होगा ना, वो वस्तु वो जो कहा जाएगा वो सापेक्ष हो। वो सापेक्ष हो, चाहे वो शुद्ध जैसी वैसी कहा जा रहा है। ये है बात, उसका कथन जो है ना वो कैसा भी है, चाहे शुद्ध रूप में कहो या अशुद्ध रूप कहो, और शुद्ध होती है अशुद्ध होती है ये बात अलग, वो अलग। लेकिन वो पर्याय की बात। कथन के माध्यम से जो वस्तु का स्वरूप निरूपण किया। मैंने सुबह राजेश बाबू को एक बहुत बड़ी बात थी, वो आपको तो पता है। क्या कहा मैंने? मालूम क्या क्या कहा तुम्हारे घर में? तुम उधर कुर्सी बैठे थे, मैंने कहा था चलते ही बैठते ही। हाँ, आपने कहा था कि
व्यवहार व्यवहार प्रतिपादित करता है किसको? निश्चय को। हाँ, और निश्चय व्यवहार का निषेध करता है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, लेकिन निश्चय उसका निषेध करता है। निषेधक है वो। क्या कहा? अब सुनना, इसको उदाहरण से बताओ कि साहब जय कुमार जी मुझे बुलाते हैं, है ना? जय कुमार जी मुझे बुलाते हैं, तो जय कुमार जी मेरे मित्र, जय कुमार जी मेरे अपने, है ना? और मुझे बुलाते हैं तो अपने, लेकिन मैं कहता हूँ मैं किसी का नहीं, मैं तो बिड़ा होगा हूँ। उदाहरण है, कोई अन्यथा मत लेना। समझिएगा, ऐसे व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, व्यवहार वस्तु को कहता है। एक निश्चय कहता है कि तू जो कहता है वो सत्य नहीं। हाँ, अब वो तो बेचारा उसकी गलत कर रहा है, खुशामुद कर रहा है, और वो कहता नहीं तू मेरा नहीं, तू मेरा। ऐसा गजब का स्वरूप है। तो वो ऐसे 320 की गाथा की बात चल रही है, वो सूक्ष्म गाथा है कि भगवान आत्मा बंध और मोक्ष जो आत्मा के साथ पर्याय में होता है। देखो, पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो बंध मोक्ष बिल्कुल सत्य होते हैं। क्या कहा? पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो आत्मा में बंध मोक्ष होते हैं, आत्मा बंध मोक्ष करता है, परंतु द्रव्य स्वभाव में दृष्टि देखी जाए तो वो कहेगा कि आत्मा में बंध मोक्ष नहीं। क्यों? पर्याय में होते हैं, पर्याय शरीर है, द्रव्य त्रिकाली है, सीधी सी बात। वो सर अब सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली एक क्षणिक है, त्रिकाली, तो दृष्टि त्रिकाली पे होने की अपेक्षा से उनका जो पर्याय में होते हैं उनका निषेध किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि बंध मोक्ष है ही नहीं। क्या कहा? बंध मोक्ष नहीं है ये बात नहीं है, पर दृष्टि के विषय में बंध मोक्ष को गौण करने की अपेक्षा से कहा जाता है द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं है, लेकिन ज्ञान के विषय में उसी को कहा जाएगा कि द्रव्य की पर्याय में बंध और मोक्ष होते हैं। 14-15 गाथा अगर आपने सूक्ष्मता से अध्ययन किया, उसमें सार क्या तो उसमें यही है। क्या है कि 14 गाथा में तो कहते हैं कि दृष्टि का विषय जो सम्यक दर्शन का विषय है, क्या वो स्वभाव है, दृष्टि का विषय जो स्वभाव है, तो स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से हुआ सत्य का आत्मा बंधा हुआ है, कर्मों छूटा है, कर्मों से बंधा। तो अब ये क्या बात है? ये इसलिए कहते हैं, अच्छा ऐसा इसलिए करते हैं कि भैया पर्याय जानने योग्य है कि मेरी पर्याय में बंध है और ये तो अबंध स्वभाव है जिसकी श्रद्धा मुझे करना है, तो अबंध स्वभाव पना प्रकट करने के लिए उसको दृष्टि में यह लेना पड़ेगा कि मैं बंध से रहित हूं, तो वो अनुभव है। तो ये सीधी संधि होगी और तो ये मेल सुमेल दिखेगा, तो इसको नाम व्यवहार नहीं का सम्मिश्रण, इसका नाम व्यवहार नहीं को ग्रहण करना है। कोई बात सूक्ष्म है, लेकिन अब तो ये अपना अंतिम समय है ना, इसलिए बहुत शांति के साथ इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। इसमें किसी का कुछ नहीं है भैया, वो ये तो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन है, और हमको वस्तु स्वरूप विचार खुशी से शब्द संकट साहब है। अगर वस्तु स्वरूप का विचार हमारी भूमिका में होता है तो हम कुछ हैं, और अगर विचार भूमिका में नहीं होता है तो हम आदमी होते हुए आदमी नहीं है, मनुष्य होते हुए मनुष्य नहीं है। किसी पंडित जी बोला जी हमको मनुष्य नहीं कहते, हमें मनुष्य बनने का भान नहीं है, मनुष्य बनने का ज्ञान नहीं है। क्या बात करते हो, हम तो मनुष्य है, कौन कहता नहीं है, आदमी है, ये स्त्री है, हम इतना जानते। अरे ये है ही नहीं भैया, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। ये तो शरीर की अवस्था का नाम संज्ञा है, आदमी स्त्री पुरुष। तो अब तो अपने आप को शरीर सहित आत्मा मानता है तो तू स्त्री पुत्र भी मान, और अगर सहित रहित आत्मा मानता है तो अपने आप को स्त्री पुत्र को मत मान। सीधी सी बात दो टूक है एकदम। फैसला अपने आप में है, निर्णय अपने आप में है, और निर्णय करने से काम चलेगा। इधर उधर देखो, कोर्ट में और कुछ है भी नहीं अपने कोर्ट में दोनों पक्ष के वकील बहुत जिला करते हैं, लेकिन वो मजिस्ट्रेट चुपचाप दोनों को देखता है, दोनों को सुनता है, कुछ कहता नहीं, बोलता नहीं बीच में, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहता, वो तो चुपचाप सुनते ही रहता है।
और सुनने के बाद वो सब काम का विचार करके आगा पीछा सब देख के उसके बाद निर्णय करता है, जो दोनों पक्षों को मान्य होता है। मजिस्ट्रेट का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होता है, जबकि दोनों पक्ष आपस में विरोध की बातें कर रहे हैं, वो उसकी काट रहा है, वो उसकी कर रहा है, काट रहा है, दोनों होती है परस्पर में। लेकिन मजिस्ट्रेट का फैसला दोनों को मान्य होता है। एक क्यों? अरे एक को ही मानना चाहिए ना। ऐसे व्यवहार में से वस्तु का प्रतिपादन होता है बराबर, तभी तो वो तीर्थ है कि अगर हम व्यवहार नहीं को नहीं मानेंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और यदि हम निश्चय को नहीं मानेंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, है ना। तेरहवीं कथन क्या है कि हम व्यवहार को नहीं मानेंगे तीर्थ का लोप हो जाएगा, और तत्व को नहीं मानेंगे तो निश्चय को नहीं मानेंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तो बस हाँ, व्यवहार को देखो, कहा ना व्यवहार को नहीं मानेंगे तो व्यवहार को नहीं, व्यवहार को माने। अरे व्यवहार क्या, किसको कहा, तीर्थ किसको कहा, इसकी खबर नहीं है, और लड़ने लगे मनोज जी पंडित जी। अरे वाह, व्यवहार का मतलब क्या? कि व्यवहार का मतलब जो वस्तु है ना, उसका जो प्रतिपादन है, उसका जो निरूपण है, उसका नाम व्यवहार है। ये तुम्हारा दया दान व्रत नियम चिन्ह पार्टी बाजी का नाम व्यवहार नहीं है कि वो मुनि वाले, हम महाराज वाले, हम कांजी वाले, हम आत्मा वाले, तुम व्रत वाले, तुम पूजा वाले, ये व्यवहार की बात ही नहीं है। और अब इसको लेकर लड़ा करते हैं मुफ्त में। वो सुना होगा ना एक किस्सा आपने, दो आदमी जा रहे थे गांव के, शिवपुरी में आ रहे थे, हाथ लगा तो भैंस लेने जा रहे थे। वो रास्ते में एक आदमी का खेत पड़ा, दोनों थोड़ी देर रुक गए, छाए थी पेड़ की छाए में रुक गए। उन्हें कहाँ जा रहा था? तो भैंस लेने। तो तुम्हें जा रहा भैंस लेने, याद रखना भैंस तो ला रहा, पर तेरी भैंस मेरे खेत में नहीं चल रही। अरे यार चलते चलते आ जाएगी, मैं क्या करूँ? कैसे आ जाएगी? आ जाएगी तो मैं क्या करूँ? कैसे आ जाएगी? आ जाएगी, सारी टांग तोड़ दूँ मैं। लड़ते लड़ते दो अब वहाँ भैंस ही नहीं है और मुफ्त में लड़ रहे हैं, भैंस है ही नहीं और लड़ रहे। ऐसे व्यवहार निश्चय में वस्तु का प्रतिपादन होता है, वस्तु तो नया चीज है, और तू व्यवहार निश्चय को लेकर के रहता है, ये निश्चय वाले, हम व्यवहार वाले, हम व्यवहार वाले। जब तुम खूब धक्कम देता है, निकाल उसको मंदिर, अरे इसको मंदिर, बाकी क्या था इन बातों में पक्षपात करके हम अपने आप को कर्म के बंधन करके संसार समुद्र में डुबा रहे हैं। भैया पक्षातिक्रांत हो, निर्वाह हो, तो तुम डूबते हो भी ऊपर जाओगे और पार हो जाओगे। जो चीज ऊपर ऊपर तैरती है ना, वो पार होती है, और जो नीचे डूबती है वो कभी पार नहीं हो सकती। तो तुम्हें नीचे डूबना है, जिसके सिर पर भार वो डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। क्या बोला? इसके सर पर भार वो डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। सारे पक्षों से दूर एकदम एकमात्र शुद्धात्मा का पक्ष जो भगवान का पक्ष है। भगवान शुद्धात्मा का आश्रय लेकर के भगवान बने, भगवान शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, तो हम के लिए उनके अनुयायी हैं, जो उनको माने सो जेल, तो हम भी शुद्धात्मा का आश्रय लेना। फिर तो हम यूँ भी कहते हैं ये तो राजा ने, ये कमलचंद ने, ये मनुष्य ने, ये कमलचंद। अरे कहाँ ये भेद है? इन सब भेदों को भुला दो, गौण कर दो, और सब आप भी शुद्धात्मा, मैं भी शुद्धात्मा, आप भी शुद्धात्मा का ईश्वर कहूँ, मैं भी शुद्धात्मा का ईश्वर कहूँ। अपने आप सारा द्वेष, सब राग द्वेष, सब संवाद खत्म हो जाएगा। क्या गजब की तीसरी कथा में, एकात्मनिश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। और क्या बोला आगे उसके? उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एक। अरे एकत्व में विरोध करने वाली कथा ही संवाद कराने वाली है। एकत्व को एकत्व अनुभव करो, एकत्व में दो बनेगा क्यों अनुभव करते हो? और देखो एक बात और बोलता हूँ, हम जितने 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 अंदर जाएंगे ना, उतनी उतनी एकता बढ़ेगी, और जितने जितने बाहर बाहर रहेंगे उतना भेदभाव और विसंगति विसंवाद बढ़ेगी। क्या बोलेगा? याद आ जाएगी बात ये? नहीं रहेगी।
जितने 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 अंदर जाते जाएंगे, अंदर वस्तु में घेरे उसका विचार करते करते वस्तु के समीप जाते जाएंगे, उतना उतना विसंवाद खत्म होगा, एकता बढ़ती जाएगी। और जितना जितना हम बाहर की ओर आएंगे, बाहर घूमेंगे, उतना उतना विसंवाद और विरोध बढ़ता जाएगा। ये महासूत्र है मित्रता का, शत्रुता का। मित्रता कैसे बन सकती है, शत्रुता कैसे रह सकती है, समझ आई बात? ऐसा वो तो मेरे शत्रु है, मैं वो तो उनका वो तो मेरे मित्र है, ये हम ऊपर से बात करते हैं। कौन किसका मित्र, कौन किसका शत्रु, कौन किसका क्या कर सकता? सभी आत्माएं समान है, सभी आत्माएं ज्ञान स्वभावी है, सभी आत्मा जाननार है, सभी आत्माओं के ज्ञान में सभी जानने में आता है। फिर कौन बड़ा कौन छोटा? तो सब वो धर्मान निर्धन वो ये तो है। अरे कौन धर्मान कौन निर्धन? पत्थर को, जड़ को, दूध को अपने मान ले वो धर्मान, और जो पत्थर दूध को अपने नहीं माने वो निर्धन। ऐसा हो गया। माने वो भी है उसकी बात नहीं है उसकी बात ही नहीं है। है तो है ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा है, वो जड़ है, तो वो है ही नहीं। मोहब्बत में वो माने उसकी बात है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते। ये अपने सूत्र हो गया था क्या था? मति सुधावधि बनपन है केवलानी ज्ञान। तो ऐसा इस प्रकार का जो ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, वो प्रमाण ज्ञान 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, केवल ज्ञान। अब थोड़ी सी इनकी परिभाषाएं सुन लो। आप लोगों को तो याद तो है, परंतु फिर भी मेरा मन नहीं मानता, इसलिए जोड़ा देता हूँ कि मति ज्ञान किसे कहते हैं क्या। और तो याद रख लेना, इसमें लिखा नहीं है, देख लेना आप इसमें क्या। तो मति ज्ञान, अब सुना, वैसे तो ज्ञान तो ज्ञान है, सुनना, ज्ञान तो ज्ञान है, परंतु मति क्या? ज्ञान तो ज्ञान है परंतु मति, ज्ञान तो ज्ञान है परंतु श्रुति, ज्ञान तो ज्ञान है परंतु अवधि, ज्ञान तो ज्ञान है परंतु मनपर्य, ज्ञान तो ज्ञान है परंतु केवल। क्या कहा? अब देखना, मैं एक नाटक कर रहा हूँ मैं। ये आपका बोर्ड है, शामपट ब्लैक बोर्ड है ना, इस पर लिखा मैंने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है। अब इसके बीच में मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल, इधर के बीच में एक लकीर डाल दी, तो इधर क्या रह गया, इधर क्या रह गया? इधर तो ज्ञान 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 सब एक, वो पांचों एक, और इधर देखो तो पांचों ही भिन्न। समझ आई बात? चलिए ये देखने का चश्मा ठीक करो अपना। क्या हम कौन से चश्मे से देखते हैं? हमारा चश्मा नंबर का उतर गया तो नंबर लगाओ डॉक्टर से देख के। अब इधर देखो तो अब वही मति ज्ञान, वही शुद्ध ज्ञान, वही अवधि ज्ञान, वही मन ज्ञान, वही केवल ज्ञान, वही। और इधर कहेंगे, इधर से देखोगे तो मति, शुद्ध, अवधि, मन पर केवल भेद है, और सब अलग ही लगे, समझ लगे। और इधर देखोगे तो सब एक ही है। और एक साथ बोलो तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, तो अब भेद दिखाई देगा। जब एक तरफ एक है, एक तरफ भेद है, और उन दोनों को गौण कर दो, ये भेद को भी गौण कर दो और एक को भी गौण कर दो, और उनको एक रूप में देखो, तो पांचों ज्ञान है नहीं? पांचों ही ज्ञान है। अब पांचों ही ज्ञान है तो पांचों ज्ञान प्रमाण है, पांचों ज्ञान सम्यक है। कोई ज्ञान मिथ्या सम्मत नहीं होता। वो तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान को मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से कुमति, कुसुति, कुअवधि कहा जाता है। क्या बोला? कुमति, कुसुति, कुअवधि भी है, परंतु उसको किसकी अपेक्षा से कहा जाता है? मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से। मिथ्या दर्शन का सद्भाव होगा तो उसके साथ ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुसुति ज्ञान, कुअवधि ज्ञान होगा, और सम्यक दर्शन होगा तो उसका मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान होगा। इसलिए मति ज्ञान की परिभाषा क्या? सुनना। तो इसलिए मति ज्ञान की परिभाषा है पराश्रय की बुद्धि छोड़कर। क्या कहा? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक। लिख लो अध्यक्ष महोदय, क्या करूं, चिल्ला के बोलता हूँ, बुरा तो बहुत लगता होगा, क्या पर देना गालियां बाद में नहीं, मेरे घोड़े नहीं होने वाले, कुछ भी मैं काला भी नहीं होने वाला हो। क्या? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक, मतलब जो भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान होंगे ना, ये चारों ही ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होंगे।
ये छद्मस्तों को होते हैं, संसारियों को होते हैं, तो उनके पहले दर्शनोपयोग होता है, बाद में ज्ञान उपयोग होता है। एक समय का अंतर है उसमें, लेकिन केवल ज्ञानी को ये दोनों एक साथ एक होते हैं। साथ। इसलिए बद्धी ज्ञान में अपन ने क्या लगाया कि पराशय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से होने वाले, क्या लिखा, स्वसन्मुखता से होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। किसको कहा हमने? निज आत्मा के ज्ञान को, जिसमें मन और इंद्रिया निमित्त होती है। अब ये भी लिखा दिया साहब, ये मन इंद्रिया निमित्त। तो अब ये बताया ना कि मन और इंद्रियों से ज्ञान होता है, क्योंकि हम यही बोलते हैं कि मन और इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। मन और इंद्रियों से जो ज्ञान होता है मति ज्ञान कहते हैं। ये है ही नहीं बात, ये बात ही नहीं है, सच्ची बात है। क्योंकि मन और इंद्रियों से ज्ञान ही नहीं होता। ना मन से ज्ञान होता है, ना इंद्रियों से ज्ञान होता है। ये तो मैं कितनी बार कहती हूँ ना आँख देखती है, ना कान सुनते हैं, इनसे सुनने का देखने का ज्ञान नहीं होता। ये तो देखने सुनने में निमित्त होती है। क्या बोला? आँख कान जो इंद्रिया है ना, इनसे देखने सुनने का काम नहीं होता है। कान से नहीं सुनते, कान नहीं सुनते हैं, कान तो मुर्दे के भी रहते हैं, तो मुर्दा नहीं सुनता। आँख तो मुर्दे की भी खुली रहती है, पर वो नहीं देखता। तो देखने जानने वाला तो जान देखना ये आत्मा, ये हमारा आत्मा जानने देखने वाला है। ये इंद्रियां हैं, जब जानने देखने का कार्य इसका होता है उस समय ये इंद्रियां वहां उपस्थित रहती है। तो जिस इंद्रिय के सन्मुख हमारा उपयोग होता है उस इंद्रिय को निमित्त कहने में आता है। चक्षु इंद्रिय के सन्मुख हमारा उपयोग होता है तो चक्षु इंद्रिय को देखने में निमित्त कहने आता है। अब देखो एक बात और सरल करता हूं, एक बार आपके लिए समझे, बहुत गंभीर बात है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। क्या कहा? आत्मा। और इस मनुष्य शरीर में सारे असंख्यात प्रदेश व्याप्त हैं, फैले हुए, और इनका सर्कुलेशन पना चलता रहता है। डॉक्टर साहब से देखो मैं तो कैसे चलता रहता है बताऊँ कि जैसे आपका खून का सर्कुलेशन चलता है, जिसको आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, वो कम होना ज़्यादा होना, वो ब्लड प्रेशर होता है ना, कि कभी कम उसकी स्पीड कम हो जाती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी रुक जाता है, कभी हाथ में आकर के वो ब्लॉकेज हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, हार वार सब भी आपका होता है। ऐसे जैसे वो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है ना शरीर में पूरे, यहाँ का ब्लड यहाँ आ गया, यहाँ का ब्लड यहाँ आ गया, यहाँ का ब्लड आ गया, वही तो है और क्या है। वो अगर संचरित होता रहे तो ठीक, नहीं तो पक्षाघात हो जाता है आपका, है ना, यही होता ना। क्या पक्षाघात मतलब कब होता है, किस होता है, मुझे डॉक्टर नहीं बताता, मैं कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ ज़्यादा, क्या मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूँ। ऐसे ये तो उदाहरण है, ऐसे आत्मा के प्रति जैसे वो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है ऐसे आत्मा के प्रति पूरे सर्कुलेट होते रहते हैं। अब कैसे देख सुनना कि अभी जैसे यहाँ अंगूठा है तो यहाँ अपने आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं, है नहीं है, बोलो, है ना। अब यहाँ पिन चुभो, कांटा चुभो, सुई चुभो तो अपने को दर्द होता है, तो ये चमड़ी हमको छू करके जानने में निमित्त हुई, है ना। अब ये सर्कुलेट होकर के प्रदेश में ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूमते रहते ना, तो ऐसे घूम के वो नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, तो ये आँख के चक्र प्रदेश यहाँ आ गए, क्या, और यहाँ के प्रदेश यहाँ आ गए। सुनना, तो अब वही प्रदेश देखने का काम कर रहे हैं और वही प्रदेश छू करके जानने का काम कर रहे हैं। समझ आई बात है कि नहीं? तो अब इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि ये देखते जानते नहीं है, वो जो ज्ञान नहीं है तो वो जानता देखता है, तो आत्मा जानता देखता है, ये आत्मा का व्यक्ति नहीं है। ये समझना पड़ेगा भैया, ये समझने के सच्ची समझ के अभाव में काम चलने वाला नहीं है। मोहब्बत का व्यर्थ का विवाद करने, राग द्वेष करने में कोई फायदा नहीं है। ये जगत की बातें ना, तो ये ऊपर ऊपर की है, तेरा तू मेरा, मैं तेरा नहीं, तेरा सब कुछ नहीं। इन बातों में एक आत्मा की साधना, बस उसकी साधना में लीन हो जाओ, तन्मय हो जाओ, धुन लगा लो। धुन रे दुनिया निज की धुन, जिसकी धुन में पाप न पुण्य है, क्या क्या धुन रे दुनिया निज की धुन, अपनी धुन, जिसकी धुन में पाप पुण्य तेरा मेरा कुछ है ही नहीं, काला गोरा है ही नहीं, देशपाल बेशपाल करपाल भकरपाल है ही नहीं, कुछ नहीं है। आत्मा है बात, ज्ञान दर्शन चेतन स्वभाव, ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा। ऐसी धुन लगा ले, ऐसे आनंद में जम जा, रम जा, तो तेरे लिए सारी अनंत काल तक सुख 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 भी कभी दुखी हो गई नहीं। ये गारंटेड बात है।
हुंडी लिख देता हूँ पक्की जो सिकरेगी, बहुत समझ नहीं। तो ये 5 ज्ञान तो मति ज्ञान की वजह से हो गई ना कि पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शन प्रयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान। अब ये तो मति ज्ञान को, अब इसी के मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, क्या कहा? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, उसका नाम शुद्ध ज्ञान। किसका नाम शुद्ध ज्ञान? मति ज्ञान के द्वारा। अब मति ज्ञान के द्वारा क्या जाना? विशेष। मति ज्ञान के द्वारा क्या जाना? बेटा यही तो बात है, थोड़ी सावधानी से पढ़ो, मैंने लिखा है। जाने हुए पदार्थ से निज आत्मा, तो मति ज्ञान निज आत्मा का ज्ञान हुआ ना, ये है बात। मूल में तो बात क्या है? पराश्रय की बुद्धि छोड़ करके स्वसन्मुखता पूर्वक दर्शन प्रयोग क्या हुआ? निज आत्मा। तो मति ज्ञान में जो निज ज्ञान आत्मा का ज्ञान हुआ ना, मति ज्ञान से हमने जो आत्मा को जाना मैं आत्मा हूँ ऐसा, जिसमें मनोरंजन निमित्त है, ये पढ़ने से सुनने से, भगवान की वाणी सुनने से, जिनवाणी को पढ़ने से हमको ये ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूँ प्रथम तो अब ये मनोरंजन के निमित्त से जो ज्ञान हुआ उसको तो मति ज्ञान कहा। वो तो निज आत्मा का ज्ञान, वो तो निज आत्मा से, वो तो स्वास्थ्य से, पर से नहीं हुआ, उनसे नहीं हुआ, लेकिन वो उनका संयोग, उनका उपस्थिति, उनका आरोप उन पे आता है। अब वो जो जाना उसी का और विशेष जानना। अब कैसे? कि जैसे हमने जाना आँख से कि ये पानी है, ये आग है, ये कैसे जाना? आँख से। तो जाना तो ज्ञान से, जाना तो निज आत्मा के ज्ञान से कि हमारा ज्ञान अपने ज्ञानोपयोग के सन्मुख हुआ। हमारा ज्ञान अपने ज्ञानोपयोग रूप जो परिणाम हमारा वो अपने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के सन्मुख हुआ। तो उसमें जो आग झलकी उसको उसने जाना, तो कहने में आया कि ज्ञान ने आग को जाना। अब ये ज्ञान ने आग को जाना, अब ये जाना ये तो हो गया ज्ञान। अब इसका विषय क्या? आग गर्म होती है, इसको नहीं छूना चाहिए, इसका नाम विशेष ज्ञान, इसका नाम शुद्ध ज्ञान। इसका नाम शुद्ध ज्ञान। ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, जैसे आग के माध्यम से बरतने वाले ज्ञान को, ज्ञान आग के माध्यम से बरतता है। तो वो ऐसा बोलने में थोड़ा क्या है, बोल देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है आग के माध्यम, लेकिन आग के माध्यम से बरतता कहने में हम ये आ जाएगा कि आग उसकी सहायक है, बिना आग के नहीं दे सकते, लेकिन आग के बिना आग के भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ एक बात है, महसूस तो हो ही जाता है, सही, हमारे आपके भी होंगे, सबके होंगे। वो एक बाप थे अंधे, जन्म से अंधे थे, तो उनको आप 1 रुपये का नोट दो, 5 रुपये का नोट दो, 25 रुपये का, 100 रुपये का दो, 1000 रुपये का दो, वो पहचान लेते थे कि ये 1 रुपये का नोट है। आप 1 रुपये से कर दो, 5 रुपये से कर दो, 100 रुपये से कर दो, 10 रुपये से कर दो, पहचान लेते थे। अब आँख से अंधे ऐसे होते ही नहीं होते। आजकल बच्चों को ऐसी पढ़ाई भी कुछ पढ़ाई जा रही है, वहाँ को पट्टी बांध के ये बात। और श्रीमत को बम्बई में भारतीय विज्ञान विद्यापीठ ना, वो क्या नाम, जहाँ अपना वो उनका विनय भाई मोदी, उसका वो चलता है 8 दिन तक अपने विद्वानों को बुलाते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह चलता है, मुंबई में भी है। तो उसके पास स्टडी अध्यात्म से उसके पास ही वो श्रीमद राजचंद्र की पीढ़ी थी, उसी के पास वही क्या गांधी जी उनसे मिलने आए थे। उस पीढ़ी पे अंग्रेज वायसराय गवर्नर कोई आया और उसको मालूम पड़ा कि इतने ज्ञानी हैं, एक साथ 100 चीज़ों को इनको बता दो एक बार और फिर उसके बाद पूछो तो ये बता देंगे। तो उनने प्रयोग किया और उनके आँख में पट्टी बांध के, काली पट्टी बांध के, बिल्कुल एक बार 100 चीज़ें बता दी और फिर पट्टी बांध के उनसे कहा, तो क्रम से 100 चीज़ों को बोल। तो अब वो आँख ने कहा देखा, लेकिन उनके ज्ञान ने सब जाना, समझेगा, आँख ने कुछ नहीं देखा। और हम तो क्या मानते हैं, आँख से देखेंगे तो बताएंगे पढ़ने तरीके से, ज्ञान से नहीं मालूम पड़ सकता, नहीं पड़ सकता। हमें तो ज्ञान ही है, ये हमारी छद्मस्ता। तो ज्ञान आँख निमित्त तो होती है, उसके ऊपर आरोप आता है, ज्ञान तो ज्ञान से होता है ना, ये से ज्ञान थोड़ी होता है, ये से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान से होता है। तो इसलिए उसमें अपन ने पहले कह दिया पराश्रय की बुद्धि छोड़ी, सबसे पहले ही शब्द बन दी थी, और उसके द्वारा विशेष जाने हुए पदार्थ को शुद्ध ज्ञान। अभी इनके भेद प्रवृत्ति की चर्चा नहीं कर रहे हो, मति ज्ञान के भी भेद है, हो गया वो भी आ जाएगा।
और सुख ज्ञान के भेद हैं। अभी तो अपन सामान्य बात कर रहे हैं। अब अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान क्या है? बोलो, अवधि ज्ञान क्या है? वो अवधि ज्ञान बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा है। तो अरे क्या अच्छा है? नारियों को ही होता है, जन्म से ही होता है। नारियों को जन्म से ही होता है, देव को जन्म से ही होता है। तो कौन सी बड़ी बात है? हम मर के खोटे देव जाएंगे तो अवधि क्या हो जाएगा, हम मर के नारी को जाएंगे तो अवधि क्या हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात? और हमें तो महिमा लाओ, वो मुनिरा अवधि ज्ञानी है। अरे वो मुझे अवधि ज्ञानी कौन सी बड़ी बात? वो नारी क्यों होते अवधि ज्ञानी? वो देव होते। लेकिन सुनो, इस अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी स्वद है। मात्र अपने ज्ञान की पर्याय में रूपी पदार्थों का ज्ञान होना, बस। ज्ञान की पर्याय में रूपी। अब उसके भी दो भेद है क्या? वो एक क्या नाम से, एक देश और सकल देश, वो सब आगे करेंगे जैसे अभी देखो। और फिर वो मन पर ज्ञान क्या? तो वो मन पर ज्ञान जो अपन ने अवधि ज्ञान के निमित्त से जाना ना जिस पर रूपी पदार्थ को, उसके दूसरे के मन में स्थित अनंत भाव को जाने। दूसरे के मन, जो अवधि ज्ञान से हमने जिस रूपी पदार्थ उद्गत परमाणु को जाना, जिस द्रव्य को जाना, जैसे मैंने अवधि ज्ञान से जान लिया बिना आँख नीचे, कान बुझे, सब और अवधि ज्ञान से जान लिया, अवधि लगा के उन्हें जाना था ना। सार चलना चाहिए रक्षाबंधन की कथा में, है ना किसी को, तो उसमें उन्हें जान लिया सब मुनिराजों के ऊपर स्वर्ग हो रहा है, उनको अवधि ज्ञान से पता लगा। ये जैसे भी उनके निमित्त ज्ञान से अब वो पता लगा क्या, तो वो उसका असंख्यात्व भाग मन पर जड़ी जाता है। और ये नियम से ज्ञानी मुनिराजों को होता है। मन पर ज्ञान, अवधि ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, एक मन पर हाँ नार क्यों होता है, देवों को होता है, नार क्यों होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, तो मनुष्यों को भी हो सकता है, मुनियों को भी हो सकता है। लेकिन मन पर ज्ञान नियम से ज्ञानी सभी दृष्टि मुनिराजों को ही होता है। वो उसकी सूक्ष्मता की अपेक्षा बात है। और केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो एक समय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता ज्ञान एक काल भगत केवल ज्ञान की विषय। तो ये सब पांचों ज्ञानों की बात होगी। अब इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। तत्प्रमाण है, तो ये ऊपर के पांचों ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। क्या मतलब इस सूत्र का? तत्प्रमाण 10वां सूत्र। 10वें सूत्र का क्या मतलब? तत्प्रमाण का मतलब पांचों ही ज्ञान तत्माने ऊपर के कहे हुए सब पांचों ज्ञान क्या है? प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान का मतलब सत्य है, प्रमाणिक है। जैसे भगवान की मोहर मुद्रा छाप उस पर लग रही है, जैसे तुम्हारे रजिस्टर पे रजिस्ट्री पे रजिस्टर की मोहर लगती है। क्या कहा? रजिस्ट्री पे रजिस्ट्रार की मोहर लगे ना तो रजिस्ट्री काम की, और उस पर रजिस्ट्रार की मोहर नहीं लगे तो उस कागज को दोनों लोग जगह हो जाए, हर जगह को क्या फर्क नहीं पड़े। और मोहर हो तो फिर कितना दुख होता है। मोहर की कितनी कीमत है? एक नहीं है। आपके सील की डॉक्टर की है प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण, डॉक्टर एक बार मृत्यु प्रमाण पत्र दे जाए, वो मर गया तो फिर वो कोर्ट में सब जगह मान्य हो जाए। इतनी उस सील की वो कीमत है, हर कोई नहीं दे सकता। तो ऐसे इन पांचों ज्ञानों पर केवल यदि भगवान की वाणी में इनका स्वरूप ऐसा आया है तो उनकी वाणी की सील इस पर लगी हुई है। तो ये पांचों ज्ञान प्रमाण है। आद्य परोक्षम, इसमें आदि के दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। आद्य मैंने आदि के दो कौन कौन से? मति ज्ञान और सुज्ञान, दो परोक्ष ज्ञान है और प्रत्यक्ष मानते, और बाकी के जो है अन्य तीन ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब वो उसका एक देश प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, उसकी बात फिर अपन आगे करेंगे। अगला सूत्र 13वां, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्येन अर्थांतरम। आप क्या कहते हैं कि साहब जो मति ज्ञान होता है वो मति ज्ञान को और विशेष किस प्रकार से जाने। हाँ, ये किताब उनको दे दो, आप मत देखो हो, देखो कैसे लोग हैं। अब मैं तो ये कहूँ केंद्र भाई आप ऐसा करो, आप रोटी मत खाना, भाई सबको खिला दो। आप खा, ये तो हमारे भती है, ये तो हमारे सब कुछ है, हमारा पूरा समर्पण है। आप ही खाओ, मैं तो नहीं बहुत कम हो गया सर। वहाँ तो नहीं करेंगे, वहाँ तो जो इन्हें रोटी गई अपन भी खाएंगे। अब तो अपन भी देखो ना, दूसरों को किताबें दे रहे हैं, आपको देखने का पता ही नहीं है। बुरा मानना, ये तो मजाक की बात नहीं था। अब क्या कहते हैं कि वो मति ज्ञान के संबंध में बात करते हैं कि जो मति ज्ञान होता है ना, उसमें क्या क्या होता है कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध,
ये मति ज्ञान के ही दूसरे नाम हैं। क्या? जैसे लोभ, लालच, ये एक ही बात है। क्या? लोभ और लालच और शब्दों में अंतर हो सकता है थोड़ा, लेकिन वो एक ही ना। तो ऐसे कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभियोग, ये सब एक ही हैं। अब वो ये क्या होता है कि मति क्या होती है, स्मृति क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, चिंता क्या होती है, अभिनय क्या होती है। तो इनको भी समझना कि ये एक नाम होने पर भी इनका नाम स्वरूप तो अलग अलग है, तथापि इन सभी में मति ज्ञान अंतर में निमित्त है। इस कारण इन्हें मति ज्ञान का नामांतर कहा है कि सब ये जो पांचों मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध है ना, इन सब में वो मति ज्ञान ही निमित्त है। इसलिए सबके अंदर में वो ज्ञान ही है, इसलिए सब एक ही मति ज्ञान के भेद हैं, मति ज्ञान का रूप है। चलो इस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और बहुत सी बातें हैं तो उसकी चिंता आप लोगों को आगे चल के करेंगे। कि ये मति ज्ञान, मति क्या होती है, स्मृति क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, चिंता क्या होती है, अभिनिबोध क्या होता है, ये सब समझने का विषय है। परंतु अभी थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या तद इंद्रिया इंद्रिया निमित्तम, इस मति ज्ञान में मन और इंद्रिया निमित्त होती है। अब क्या कि जब ये मति ज्ञान होता है, जिन संसारी जीवों को मति ज्ञान होता है, उनके निमित्त से उस ज्ञान में सहायक मन और इंद्रिया ही होती है। क्या? अब और ये मन इंद्रिय क्या है? क्या है मन इंद्रिय? बोलो। जड़। अरे जड़ तो है, पर ये क्या है? मन क्या है, इंद्रिय क्या है? कि इंद्रिया तो है शरीर परिणाम को प्राप्त, गे। इंद्रिया क्या है? शरीर परिणाम, गे, शरीर परिणाम को प्राप्त है ना, बराबर कि नहीं? इंद्रिया क्या है? शरीर परिणाम को प्राप्त, गे। अब ये मन क्या है? अब मन की बात आई तो मन क्या है? मनोवर्गना तो है, बराबर सही है। पर ये वो मनोवर्गना का स्वरूप क्या है? वो करती क्या है? कि इस मन का मतलब ये है कि जिसको अपने अंदर हित अहित का ज्ञान होता। क्या कहा? जिसको, जैसे मैंने लाइव देखा, क्या हमारे घर पे अक्सर हमारे दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों पति पत्नी। क्या क्या झगड़ा होता है कि वो लाइट जलाती है और मैं कहता हूँ लाइट बुझा दो। बिल्कुल सच्ची बात करो, निर्वाणी की बात नहीं, क्योंकि हमारे बहुत झगड़ा होता है। तुम तो कंजूसी करते हो, तुम तो कंजूसी कर। मैं कंजूसी करता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसको लाइट नहीं जलाने देता। क्यों नहीं जलाने देता? कि मेरी आंखों पर रोशनी पड़ती है और मुझे चमकती है, और उसको कम दिखता है, इसलिए उसको रोशनी चाहिए। समझ ना बात क्या कहना चाह रहा हूँ? कि उसमें मन का मतलब उसको लाइट को देख करके इससे मेरा हित होता है, इससे मेरा हित होता है। मैंने ये माना कि लाइट को चमक, तेज लाइट को देखने से मेरी आंखों पे फर्क पड़ता, नुकसान होता है, और उसने माना कि तेज लाइट में मुझे चीजें दिखाई देगी तो मैं अपना काम करूंगी। बेस समझ में आया कि वो ये किसका काम है? उस लाइट तो दोनों को देखना, एक को देखना है नहीं देखना, लेकिन लाइट की बात दोनों के लिए है। दोनों में लाइट की बात होने पर भी एक को उसमें अच्छा लगता है और एक को उसमें बुरा लगता है। हमारे भाई साहब भाभी जी ने घर पे हलवा बना लिया। क्या? अब हमारे भाई साहब को डायबिटीज हो गया, तुमने हलवा क्यों बनाया है? तो वो बच्चे के लिए तो बनाना था ना, मेरे लिए तो बनाना था। तुम्हारी डायबिटीज तुम मत खाओ। ये आपकी बात नहीं हो, आपकी बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, आपको समझ सकता है हमारे लिए अकेले पढ़नी। ये बहुत ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूँ भैया कि यहाँ बैठ के कभी मैंने कभी किसी के लिए कोई बात नहीं की है। मात्र अगर बात की है तो जिन वचन को सबके समझ में आ जाए, इस अपेक्षा से यदि किसी का नाम लिया हो और किसी को इशारा करके कहा हो तो कहा हो। बाकी उसमें अपेक्षा यह नहीं है कि उनका कुछ लेना देना या उसमें उसके कोई बात। अब कोई समझ ले, मैंने उदाहरण भी दिया था इसका। क्या उदाहरण दिया बताओ? बताओ सुभान बाबू। याद तो बहुत, दिमाग तो बहुत है, गीत तो बहुत करते हैं, इतना याद नहीं रहा। सुबह बाबू को ये तो याद है, पंडित जी हमने आपको कोलारस में उस दिन उस टाइम पे जब शिविर में आए थे 100 रुपये दिए थे ना, वो तो याद है। 18 साल बाद भी, 50 साल बाद भी। और अभी कल परसों उदाहरण दिया था, मैं फिर भी याद दिलाता हूँ कि वो कल ही कहा कि राजकोट में जब गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे 320 पे, तो वो देवर भाई के साथ महात्मा गांधी आए थे और उनको उन्होंने कहा था, तो उनने तो जनरल कहा कि जो देश का कर्ता बनता है, जो समाज का कर्ता बनता है, जो शरीर का कर्ता बनता है, जो राग देश करता है, वो वास्तव में मूल मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या ज्ञानी होता है, मूल होता है, मूर्ख होता है। इतना कहा तो भी उन्होंने राजी भी कहा तुम्हारे गुरु ने मुझे कैसे पहचान लिया? मुझे कहा तुम
उन्हें तुमसे थोड़ी कहा, उन्हें सब ने कहा, लेकिन तुमने ये मान लिया मुझे कहा। अब इसमें उनका क्या दोष गुरुदेव का? समझ रहा? वो बहुत शांति थी, धीरज के साथ वस्तु स्वरूप को खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। अपना जीवन भी चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से दुर्लभ जन्म मिला हमको। बोलते तो रोज आप दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि क्यों कर दिया है नहीं तो स्थली है। बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, ये इसको खाने पीने में गंवा दें, खाली ठक ठक करने में गंवा दें, वो तुम्हारे स्टील मिस्त्री को ठोकने में, लंबा चौड़ा करने में, इसमें गंवा दो, गया जीवन। ये इसके लिए मनुष्य मिला है। सुनाया था ना कल, वो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। मानव जीवन, हमको मानव जीवन सफल सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिला है, ना कि लड़ने झगड़ने के लिए, तेरे मेरा करने के लिए, उसका करने के लिए। इसके लिए मिला है। ये मंदिर इसलिए मिला है कि हम यहाँ बैठ करके आत्मा का अभ्यास करें, ना कि ये कहें कि साहब राजेंद्र ने ये कह दिया, सुरेंद्र ने ये कह दिया, उनने ये कह दिया, उनने क्या कर दिया और हमने भगवान को छोड़ दिया। किसी की बात नहीं हो, किसी के कहने से हम चार लग जाते हैं, किसी के कहने से मानने लग जाते हैं, किसी कहने तो हम यहाँ किसी कहने से आए कि अपने हित के लिए आए। बहुत शांति के साथ, धीरज के साथ, पक्षातिक्रांत होकर, निष्पक्ष होकर के हमको मंदिर में बैठना चाहिए। मैं तो ये बात शुरू से कहता हूँ, सबसे पहले हम ये बात में आकर के बैठे परिश्रम पर्व के दिनों में कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। तो सारे झगड़े की जड़ तो वही बाहर ही रह गई हो। क्या कहा? साफ झगड़े की जड़ ये मान के बैठे यहाँ, ये मान के आवे यहाँ मंदिर में भगवान के पास, भगवान की जिनवाणी के पास कि मैं आत्मा हूँ, तो हमारे कोई झगड़े झगड़े नहीं होंगे। और ये मान के आएंगे ये तो राजेंद्र, ये मनोज कुमार, ये जय कुमार, ये काला, तो बहुत झगड़े होंगे। भगवान नहीं कराते, अपनी ना समझ के कारण से झगड़े होते हैं। सारे जितने झगड़े होते हैं ज्ञानता से होते हैं, और जितनी शांति होती है सब में ज्ञान से होती है, ज्ञान की सच्ची समझ से होती है। इसलिए हमको समझने का प्रयत्न करना चाहिए भैया, बहुत हाथ जोड़ के विनती है। तो अब आगे कहते हैं कौन सा सूत्र जाएगा? हाँ, मन के बारे में। ये मन क्या होता है कि मन जो हित अहित की जिसके अंदर भावना होती है कि इससे मेरा अच्छा होता है, इससे मेरा बुरा होता है, ऐसा जो विचार जिसके लग चलता है वो मन का काम है। अब तो वो मन का काम विचार करना, मन का काम क्या है? विचार करना। लेकिन ये मन भी पर कोई लक्ष्य बनाता है, स्व को लक्ष्य नहीं बनाता, इसलिए इसको भी इंद्रियों के समान क्या कहा है? क्या कहा? मन पर को लक्ष्य बनाता है, इंद्रियों को भी मन के समान, जैसे इंद्रियों को गेय कहा ऐसे मन को भी गेय कहा। ये बात, और इससे ज्ञान होना मानना कि मेरे हित है, इसका मतलब ये मिथ्या दर्शन है, ये गेय का संकर दोष है। लगा दो जीवन इसमें, जिनवाणी को सुनने समझने में। जितना तुम्हारे पास क्रीम दिमाग है ना, तुम औरों को समझने में लगाते हो। मैंने उनको ऐसा समझा, मैंने उनको ऐसा समझा, मैंने उनको ये कर दिया, और मैं उनको खूब जानता हूँ, मैं तो उनको हाथ से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक सब जानता हूँ। बड़ी तो इसमें जितना हमने हमको उपयोग लगा के बात करना रखा हो क्या, हम तो सब जानते हैं। शरीर का एक एक रोम रोम, एक एक नस नस, एक एक हड्डी हड्डी, सबकी हमको खबर है क्या। तो जितना उपयोग हमने उसमें लगा रखा है, उस सारा का सारा उपयोग हम एकमात्र अपनी आत्मा को जानने में लगा दें कि आत्मा कैसा है, तो हमारा बेड़ा पार है क्या। उसमें लिखा है जड़ता जी ने सम्यक की पूजा में क्या लिखा? शुभ कर्म योग सुखात आया, पार हो दिन जात है, ज्ञानत धर्म की नाव चढ़कर शिवपुरी कुछ लात। करेगी क्या रत्न की पूजा? आंखें फाड़ के देखते हैं अध्यक्ष महोदय, ये किसी बात जिज्ञासा है, वही आंखें फाड़ने वाला जिज्ञासा। एक आपकी बुराई नहीं हो, बुराई भी नहीं, प्रशंसा भी नहीं है, ये तो आपकी जिज्ञासा की बात है कि आपको जानने की, जिन वचनों को समझने की। अंदर में कितनी भूख उठती है, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अंदर में जिज्ञासा, इसके लिए जिसके अंदर में ये बात पैदा हुई, ये जिनवचन में क्या आता है, ये जिनवाणी क्या है, ये इतनी से पैदा हुई ना, और निश्चितम से संभवित भावी निर्माण भावी दिखा रहा पंचनंदी आचार्य क्या लिखा? तब प्रतीति चित्ते ने ये वार्तापि ही सुता निश्चित से भविद्भाव्यो भावी। वो जिसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई, किरण बहन क्या कहा, ये जिनवाणी में क्या आती है, ये शास्त्र में क्या लिखा था, भगवान के बारे में क्या आया, इसका क्या मतलब होता है, ये क्या है, ये जीव क्या है, ये अजीव क्या है, ये मन में आ गई इसके जानने की, वो गारंटी से भविष्य जीवन मोक्ष में जाए। इतनी बात करें क्या करें आगे। तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्त, उस मति ज्ञान इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
आगे अब इसके बाद अवरे इहा आवाय धारणम क्या कहा कि मति ज्ञान का विकास चक्षु दर्शन चक्षु अचक्षु पूर्वक अवग्रह इहा आवाय और धारणा के रूप में होता है। मतलब ये चक्षु और अचक्षु, अब ये देखना, अभी इसे दर्शनोपयोग के भेद हैं। थोड़ा सा मैं आपको इशारा करता हूँ कि दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? दर्शनोपयोग के बस दो ही है। दूसरा गोल सबको 0 मिल गया या कि 5 परीक्षा होगी तुम्हारी? अरे मति ज्ञानोपयोग और दर्शन दो है ना उपयोग, तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद, तो दर्शन उपयोग के कितने? 4। सवाल बहुत बढ़िया। अब वो 4 कौन से? ये अंग्रेजी बहुत खराब है सर। हम तो बड़ी सभा में हमारी उतार दी, मैं क्या करूँ? मेरा किसका उतारने का भेज सीखते हैं बात उतारने का बुरा मत मानना नहीं। एक दिन की और मेहमान मानो तो खूब मानना, 2 रोटियाँ खूब ज़्यादा खाना। वो दर्शनोपयोग के 4 हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, है ना? सबके ख्याल में है, आपको ऐसा बात नहीं है। और याद दिलाने वाला चाहिए, के वाला चाहिए, है ना? सारा चाहिए हमको, क्यों तुम्हारी हड्डी टूटी है, तुम खड़े नहीं रह सकते, तो तुमको सारा चाहिए। सारा किसको चाहिए? कमजोर को चाहिए ना, निर्बल को चाहिए ना? हमें याद दिलाना वाला चाहिए। तुम्हारे लिए पिए रखे जैसे मोदी रखता अपने साथ पिए। क्या करूँ? सुबह कहा था मोदी का किस्सा, उन्होंने जो थे क्या बात चलती है कि दर्शनोपयोग के 4 चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ये किसके भेद हैं? दर्शन दर्शन। अब दर्शनोपयोग क्या होता है? पंडित ये बहुत खराब है। अब उनकी तरफ देखो जैसे परीक्षार्थी को, छात्रों को परीक्षा में कुछ नहीं आता ना, वो पेपर सामने और उसको नहीं आता, प्रश्न नहीं आता, तो कभी पट्टियाँ गिने, कभी पीछे देखे, कभी आगे देखे, कभी ऐसे देखे। सामान्य प्रतिभा बहुत बढ़िया कि सामान्य अवलोकन, अर्थात जिसमें सामान्य कुछ है, बस ये क्या है ये नहीं, कुछ है। जैसे सुनना, जैसे ये हुआ, अब मैं आँख अंधा हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन आवाज़ सुनी, अब ये कुछ हुआ, आवाज़ हुई, लकड़ी की हुई, पत्थर की हुई, लोहे के पाइप की हुई, रुई की, किसकी हुई? ऐसा कुछ नहीं, बस कुछ हुआ, इतना। ऐसे सामान्य अवलोकन, निराकार प्रतिभास, क्या जिसमें कोई आकार विशेषपना जिसमें नहीं होता है, ऐसा सामान्य प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहते हैं। और वो उसके बाद विशेष साकार प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो अब ये चक्षु दर्शन अर्थात सामान्य प्रतिभास, अचक्षु दर्शन माने सामान्य प्रतिभास, अवधि दर्शन माने सामान्य प्रतिभास, केवल दर्शन माने सामान्य प्रतिभास। मुझे यहाँ तत्वासूत्र के लिए ढूंढना पड़ेगा क्या? दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान पूर्वक होता है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? वो तो दर्शनोपयोग की बात कहते तब, अभी वही बात कर रहा हूँ। अब समझना आपको, यहाँ तो चक्षु दर्शन को समझना, अचक्षु दर्शन को समझना, अवधि दर्शन को समझना, केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन मैंने क्या? अब सुनना बहुत ध्यान से, आपसे कह रहा हूँ, आपसे याद रखना। चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाले ज्ञान के पहले, क्या बोला? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। बोला चक्षु इंद्रिय के निमित्त से, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। अब ये तो चक्षु अचक्षु दर्शन क्या? अब चक्षु इंद्रिय को छोड़कर, चक्षु इंद्रिय तो हो गई ना, तो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां, तो शेष 4 इंद्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन की बात है ना, अचक्षु दर्शन, अचक्षु बहुत सरल भी है, बहुत सरल भी कर दूंगा, पर मुझे रखना पड़ेगा एक बार सर। एक महीने का प्लान बनाया है आपका? बनाया आपने, बहुत अच्छा। सब लोगों ने क्या पता नहीं, सभी लोगों की प्लान किसके फेल होते हैं, किसके चलते हैं, किसके पास होते हैं, वो तो ऐसा सिविल शिक्षण 50 महिलाएं और 50 पुरुष, 100 लोग बैठेंगे अपन, ये होगा। अभी तो ये समझो, अवधि दर्शन,
तो अवधि ज्ञान के होने के पहले जो सामान्य प्रतिभा होता है रूपी पदार्थ है, उसका नाम वो सरल करके बता रहा हूँ मैं आपको क्या। और केवल दर्शन के केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शनों के योग को अब आपके साथ आया है। उसके पहले तो पहले होने वाला आया था जी। अब केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन में केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शनों के योग को केवल दर्शन के ये बहुत सरल कर देंगे, चिंता मत करो आप। लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत सरल हो गया। हाँ सरल तो है ही है, मतलब पढ़ने में इतना मतलब भाषित नहीं होता, समझाने में जल्दी समझ में। अब इसके अपन जितनी घिसाई करेंगे ना उतना ही पक्का होगा। वो क्या कहते हैं आपके मेहंदी को जितना घसे ना उतनी काली सा मेहंदी होती है। बोलने में और मोटी मोटी लगा तो काली भी होती है क्या। वो नहीं मान क्या बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग बोलो भगवान। हो गया आपका समय। तो भी अब ये कल ले लेंगे थोड़ा बहुत, अभी कल परसों 2 दिन हो रहे होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो जैसा होगा फिर क्या करेंगे समय कल थोड़ा। हाँ, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज में बताई द्वादशान की मणि माता महान जैन धर्म की पूनम कहाँ गई? इसको बंद तो करो जी। इसको बंद कर देना मोबाइल को। हाँ, निकाल उसको शायद ऐसे